की बुलंद अरफा व आला बारगाह में दुआ है सही गुफ्तगू की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाह फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो और मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। यानी जो लोग अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला दोनों जहां में उनका जिक्र बुलंद कर देते हैं, उनका चर्चा आम कर देते हैं। क्योंकि जब अल्लाह ताला की ज़ात किसी से मोहब्बत करती है तो अल्लाह ताला हज़रत सैयदना जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाते हैं और अपने कुर्बे ख़ास में बुलाकर फरमाते हैं कि ए जबरील अलैहिस्सलाम, फलां बंदे से मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता हूँ, तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। कुछ अरसा इसी तरह चलता है, वो बंदा अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है, अल्लाह ताला की ज़ात जबरील अमीन अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करते हैं। फिर एक अरसा के बाद अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को जमा फरमा के अपने कुर्बे ख़ास में और फरमाते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, फलां बंदा इतना नेक है, मेरा इतना जिक्र करता है, इतना नेक है कि मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, जबरील अमीन अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करते हैं। ऐ फरिश्तों की जमात, तुम भी सारे उस अल्लाह वाले से मोहब्बत करो। फिर तमाम आसमानों के फरिश्ते, सातों आसमान के फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर एक अरसा के बाद बंदा अपने अमल के अंदर इजाफा करता चला जाता है, अल्लाह के जिक्र में इजाफा करता चला जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के अंदर इजाफा करता चला जाता है, उसकी मोहब्बत के अंदर अपना सफ़र तय करता आगे बढ़ता चला जाता है। तो अल्लाह ताला हज़रत सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि ऐ जबरील अमीन, आसमान के सारे फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, मैं अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करता हूँ। अब ज़मीन के अंदर ऐलान करवा दो कि सारे ज़मीन के लोग भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर दें। ये है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है अल्लाह ताला उनका चर्चा दोनों जहां में बुलंद कर देता है। कायनात का जर्रा जर्रा उस अल्लाह के बंदे को जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है, जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और सना में मशगूल रहता है, जो क़ियाम व सजूद के अंदर मशगूल रहता है, फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के तराने पढ़ने वाला, अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत करने वाला, कायनात की सारी कायनात की चीज़ें उस बंदे के ताबे कर दी जाती हैं और कायनात का जर्रा जर्रा, जमीन का गोशा गोशा, अशरातुल अर्द भी उससे मोहब्बत करते हैं और जमीन का चप्पा चप्पा उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता है। फिर वो बंदा जब जमीन से गुजरता है तो जमीन का टुकड़ा दूसरे टुकड़े से मुखातिब होके कहता है कि मुझे मुबारकबाद दो कि मेरे ऊपर से एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा है जो अल्लाह को महबूब है, जो उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक और दीवाना है, वो अल्लाह का बंदा, वो अल्लाह का वली मेरे ऊपर से गुजरा है। जमीन भी दूसरी जमीन के टुकड़े को कहती है कि मुझे मुबारक दो कि मेरे ऊपर से अल्लाह का वली गुजर रहा है, अल्लाह का नेक बंदा गुजर रहा है। यानी अल्लाह ताला उसका इतना चर्चा कर देते हैं, हत्ता कि आप दीन के तालिब इल्म का मामला देखें कि जो बंदा दीन का तालिब इल्म बन जाए, दीन इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसके पाँव के नीचे पर बिछा देते हैं। नाराए तकबीर, खड़े हो जो सारे, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। हुजूर पीर सैयद नजमुल मिल्लत पीर सैयद मुज़फ्फर हुसैन शाह साहब जमाती, आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदा शरीफ। बेटा
शुक्रिया। तो मैं बात ये कर रहा था कि दीन का एक तालिब इल्म जब पहले दिन दीन इस्लाम की तालीम के लिए अपने घर से निकलता है, पहला दिन हदीस का मफहूम है कि जब दीन का तालिब इल्म पहले दिन अपने घर से निकलता है अल्लाह तबारक व तआला के दीन को हासिल करने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस को हासिल करने के लिए, उसकी तालीम को हासिल करने के लिए, हदीस पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए पहले दिन अपने घर से निकला, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके पांव के नीचे अपने पर बिछा देते हैं और जमीन के चप्पे चप्पे पे अशराते अर्द उसके लिए दुआए मगफरत शुरू कर देती है और समंदर के अंदर रहने वाली मछलियां वो भी उसके लिए दुआए मगफरत कर देती हैं। आप अंदाजा करें कि दीन इस्लाम का तालिब इल्म पहले दिन जब मदरसे के लिए निकलता है, दीन की तालीम हासिल करने के लिए निकलता है, हदीस को पढ़ने के लिए, तफसीर को पढ़ने के लिए अपने घर से निकलता है, तो अशराते अर्द भी उसे जानते हैं, पहचानते हैं। तो जो वो अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के जिक्र को आम करे और अपनी जिंदगी पूरी की पूरी अल्लाह के जिक्र में लगा दे और अपने दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगा दे और अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपना मामूल बना ले जिंदगी का, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी उसका चर्चा आम कर देते हैं। कायनात की सारी चीजें उससे मोहब्बत करना शुरू कर देती हैं, जमीन का चप्पा चप्पा उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता है और सारी चीजें उसके ताबे कर दी जाती हैं। जमीन के अंदर जितनी भी मखलूकात हैं, अल्लाह तबारक व तआला इतना दबदबा अपने बंदे को इतना रोब अता कर देता है, इतनी ताकत अता फरमा देता है, जो वो हाथ उठा देता है अल्लाह तबारक व तआला की जात कबूल फरमा लेती है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे बंदों के बारे कि वो फराइज पूरे करने के बाद, अल्लाह ने जो फराइज उसके जिम्मे लगाए थे उनको पूरा करने के बाद वो नवाफिल के अंदर इजाफा करता चला जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं अपने इस बंदे की जिसने फराइज पूरे कर लिए और नवाफिल के जरिए मजीद अल्लाह का कुर्ब पाता चला जाता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इसकी आंखें बन जाता हूं जिससे ये देखता है, मैं इसके हाथ बन जाता हूं जिससे ये पकड़ता है, मैं इसके पांव यानी कि इसके पांव मेरे हुक्म पे चलते हैं, इसकी जबान बोलती है तो मेरे हुक्म से बोलती है, ये पकड़ता है तो मेरे हुक्म से पकड़ता है। यानी वो अपने रात और दिन अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के अंदर इजाफा करता चला जाता है और फिर अल्लाह ताला इतना मुकाम अता कर देता है कि जो फिर वो हाथ उठा दे। अल्लाह हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कायनात में अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं, मखलूक उनसे नफरत करती है, उन्हें अपने आप उनके पास बैठना पसंद नहीं करते, उनके कपड़े जो है वो मैले कुचैले होते हैं, उनके बाल बिखरे होते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पर अगर वो कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी कर देता है। ये है फज़कुरूनी यज़कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून, कि जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसका चर्चा दोनों जहां के अंदर बुलंद कर देता है। इसीलिए तो आप देखें अल्लाह के वो बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, आज देखें अगर सोशल मीडिया का दौर है, आज बड़े बड़े जो अदाकार हैं, बड़े बड़े सियासतदान और जो नाचने वाले और गाने वाले गुलकार हैं, उनके देखे कितने लोग फॉलोअर हैं, लेकिन कल जब वो इंतकाल कर जाएं, कल जब वो गुलकार इस दुनिया से चले जाएं, उनके लिए कोई हाथ उठा के दुआ करने वाला नहीं मिलता, उनका जनाजा किसने पढ़ा नहीं पता चलता, उनकी कब्र कहां बनी किसी को नहीं पता चलता, वो तारीख में गुम होके रह जाते हैं, वो किताबों के सफात के अंदर गुम होके रह जाते हैं। लेकिन वो अल्लाह के वली जिन्होंने अल्लाह ताला का जिक्र बुलंद किया, जिन्होंने काला काला रसूलुल्लाह का जिक्र बुलंद
बुलंद किया। आज भी अल्लाह तबारक व तआला उनके मज़ारात पे दुनिया जा रही है, रात हो या दिन, लाखों करोड़ों लोग, कोई रात को खड़ा होकर वहां नवाफिल पढ़ रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई हदीसे पाक को पढ़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के वो वली जिन्होंने जिंदगियां लगा दी, आज उनके मज़ारात आबाद हैं, आज उनकी कब्रों के ऊपर चिराग बल रहे हैं और आज उनके मज़ारात को चूमा जा रहा है, मोहब्बत की जा रही है, फूल निछावर किए जा रहे हैं, उन पर किताबें तहरीर की जा रही हैं, उनकी सीरत को अपनाया जा रहा है और उनको पढ़ा जा रहा है और हर आने वाला लम्हा उनके मज़ारात पे रौनक बढ़ती चली जाती है, उनके जिक्र के अंदर इजाफा होता चला जाता है, कमी नहीं आती। इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह के जिक्र में लगा दी, उन्होंने अपनी जिंदगियां काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में लगा दी। तो आज अल्लाह ने भी तो दोनों जहां में उनके चर्चे बुलंद करने हैं। अच्छा, ये तो दुनिया का जहां है, अभी जो हम मज़ारात पे देख रहे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के वलियों को देख रहे हैं, ये तो दुनिया का जहां है। और आखिरत का जहां क्या होगा? यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, जिस दिन क़यामत के दिन हदीस कुरान की आयत है कि इन उलमा को अपनी जमात के साथ बुलाया जाएगा, इन अल्लाह के वलियों को, इनके अल्लाह के वलियों को उनकी जमात के साथ बुलाया जाएगा, इस्तकबाल के साथ बुलाया जाएगा। आवाज आएगी, कहाँ है इमाम आज़म अबू हनीफा और उनके पैरोकार, कहाँ है इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके पैरोकार, कहाँ है हजरत इमाम शाफी और उनके पैरोकार, चारों अइम्मा मुज्तहिदीन। इमाम मालिक के नाम पुकारे जाएंगे, सहाबा के नाम पुकारे जाएंगे, अल्लाह के वलियों के नाम पुकारे जाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल औलाद सैयदजादे उनके नाम पुकारे जाएंगे, इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला का नाम पुकारा जाएगा, इमाम हुसैन का नाम पुकारा जाएगा, इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह ताला का नाम पुकारा जाएगा और कहा जाएगा अपने अपने इमामों के साथ अदब के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होते चले जाओ। पूरा हशर का मैदान उन अल्लाह के वलियों को, उन सहाबा को, उन अइम्मा मुज्तहिदीन को जान लेगा। ये दुनिया के अंदर अल्लाह हमें दिखा रहा है, आखिरत के अंदर अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़े बड़े इनामात रखे हैं। क्यों? फज़कुरूनी यज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसका चर्चा आम कर देता है दोनों जहां में। तो सालाना महफिल पाक के अंदर हाजिरी, तिलावत कुरान पाक के लिए